जिस तरह लाठियां मारी जा रही, मैं तो वो दृश्य कभी नहीं भूल सकता कि जब एक बेटी को पीछे से लाठी मारी। तो क्या ये जनरल डायर की सरकार थी? क्या ये जुल्म ढाने वाली सरकार थी? इसमें कोई दो राय नहीं कि ये युवा शक्ति की जीत है। अधर्म के रास्ते पे, अहंकार के रास्ते पे कोई चल रहा है तो सबको दिख रहा है, वो मोदी सरकार। जंतर मंतर पे एक लंबा संघर्ष, छात्रों का प्रदर्शन समाप्त हुआ। इसे छात्रों की जीत माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है कि विपक्षी नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इस तरह के बड़े चेहरों ने जिस तरह से उन छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाया, इससे उनको और मनोबल मिला और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और फिर प्रदर्शन समाप्त हुआ। लेकिन क्या अब आने वाली राजनीति में इस तरह के प्रदर्शनों का दौर और बढ़ेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया, कल जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिस तरह से छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया, आप मानते हैं कि और कुछ बड़ी कार्रवाई होनी थी या इतना पर्याप्त है? देखिए, नदी की धारा दिख गई थी, युवा एक नदी बन गया था और वो हिलोरे मार रहा था। जो भी सरकार सामने आती बह जाती। जिले जिले में, कस्बों में, गांवों में युवा एकजुट हो गया था। जिस तरह लाठियां मारी जा रही थी, मैं तो वो दृश्य कभी नहीं भूल सकता कि जब एक बेटी को पीछे से लाठी मारी गई। मैं भूल नहीं सकता जो प्लेट लगा हुआ पूरी शरीर में उसके था, आंख की रोशनी चली गई। तो क्या ये जनरल डायर की सरकार थी? क्या ये जुल्म ढाने वाली सरकार थी? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि ये युवा शक्ति की जीत है। ये पूरी तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह पूरा विपक्ष एक हुआ, अखिलेश जी वगैरह सब मजबूती से खड़े हो गए। संपूर्ण विपक्ष संसद में, सड़कों पर युवा और इतिहास दोहराया गया। 12 साल बीत गए ना। 12 साल बीत जाने पे ही कौरव का शासन चला था 12 साल। पांडव आए थे लौट के अज्ञातवास करके, और उसके बाद कुरुक्षेत्र का मैदान साजा था, जहां धर्म जीता था, न्याय जीता था, सत्य जीती थी। कौन चल रहा है सर धर्म के रास्ते पे और अधर्म के रास्ते पर कौन? अधर्म के रास्ते पे, अहंकार के रास्ते पे कोई चल रहा है तो सबको दिख रहा है, वो मोदी सरकार। कि एक व्यक्ति, शिक्षा मंत्री, 152 से ज्यादा पेपर जिसके समय में लीक हुए, वो उसका इस्तीफा ना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अधर्म, अधर्मी, अहंकारी और भ्रष्टाचारी मोदी सरकार के पतन की शुरुआत की गिनती शुरू हो गई। सर, आपने एक बात कही 12 वर्षों की। केंद्र के 12 वर्षों में कई बार प्रोटेस्ट हुए, चाहे सीएनआरसी का प्रोटेस्ट। मैंने फिर कहा ना, 12 वर्ष बाद कौरवों के शासन के खिलाफ पांडव आए थे, अब आ गए हैं पांडव। सर, माना जाए कि ये जो डेमोक्रेसी की बात होती है, जो आप लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत रखना है, ये प्रदर्शन अब एक मजबूत विकल्प फिर से बन रहा है। बात प्रदर्शन की नहीं होती, बात हालात की होती है। युवा खड़ा हो गया, पूरा विपक्ष एक हो गया, मुद्दा हो गया, और जन जन में ये बात फैल गई कि हाँ, अब तो अनीत, अधर्म सीमा पार। एक आखिरी सवाल है सर, आप लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भी विदाई तय है। मैं कह रहा हूं, विस्तार से कभी बताऊंगा जी। नरेंद्र मोदी के युग की विदाई की शुरुआत हो गई। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी जी थे, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। कैमरा सहयोगी अमन के साथ अभिषेक शर्मा, दिल्ली।